इजराइल पूरी दुनिया में हंगामा काटे हुए है कि ईरान हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है, हुतीज की मदद कर रहा है, हमास की मदद कर रहा है। गाजा के अंदर इजराइल जो कुछ कर रहा है उसी की वजह से तो ईरान, हिजबुल्लाह और हमास इजराइल के खिलाफ हैं। अगर गाजा के अंदर सीज फायर हो जाता है तो लाल सागर में हुतीज भी अपने हमलों को बंद कर देंगे। पूरी दुनिया हुतीज के ऊपर भी नजर गड़ाए हुए बैठी है। ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं हुतीज को रोकने के लिए। हाँ। लेकिन हुतीज की भी सिर्फ इतनी सी मांग है कि गाजा के अंदर सीज फायर कर दे इजराइल, लाल सागर में हमले बंद हो जाएंगे। उधर हिजबुल्लाह ने भी आज कहा है, हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हम बिना किसी शर्त के इस बॉर्डर पर जंग रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हाँ। शर्त यह है कि गाजा के अंदर इजराइल सीज फायर करे। गाजा के अंदर सीज फायर कर दे, हम हर मोर्चे पर तुरंत जंग खत्म कर देंगे और एक भी हमला इजराइल की तरफ नहीं करेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन दुनिया इस तरफ नहीं देखेगी। दुनिया इजराइल से ये नहीं कहेगी कि आप गाजा में जंग बंद कर दें। इजराइल लेबनान के बॉर्डर पर भी जंग करने की धमकियां दे रहा है। हाँ। और दुनिया के सामने रो भी रहा है कि हिजबुल्लाह हमारे ऊपर इतने हमले कर रहा है, ईरान पूरा उसका साथ दे रहा है, रशिया ईरान की मदद कर रहा है। हाँ। न जाने कौन कौन से गणित जोड़कर ये लोग दुनिया के सामने रख रहे हैं। हाँ। लेकिन बस एक छोटी सी बात है, गाजा में सीज फायर। गाजा के लोग अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना शुरू कर दें। हाँ। इजराइल को हर मोर्चे से सुकून मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर गाजा के अंदर सीज फायर हो जाता है तो फिर जो राजनीति चल रही है नेतन्याहू की, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बेन गबीर जैसे नेता नेतन्याहू की कैबिनेट में शामिल हैं, सरकार गिरा देंगे। इसीलिए युद्ध नहीं बंद कर रहा है नेतन्याहू। जब नेतन्याहू अपनी करनी से बाज नहीं आ रहा है तो फिर ईरान, हिजबुल्लाह, हुतीज जैसे संगठन भी खुलकर फिलिस्तीन का साथ देते हुए इजराइल से जंग लड़ रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी ने एक बार फिर से कहा है कि ईरान हमेशा फिलिस्तीन और फिलिस्तीन के लिए काम करने वाले प्रतिरोध समूहों का समर्थन करेगा। गाजा में मासूम बच्चों की हत्या पर इजराइल ने अपनी सारी इज्जत खो दी है। एक बार फिर से हर तरह से समर्थन करने का ऐलान ईरान की तरफ से किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें नुकसान गाजा की जानों का ही हो रहा है। इजराइल के सैनिक भी अब बुरी तरह से थक चुके हैं और लगातार इजरायली सैनिकों पर गाजा के अंदर और लेबनान के बॉर्डर पर हमले हो रहे हैं। आज ही की खबर है, हिब्रू मीडिया इजराइल की, उसने बताया कि आज सुबह से 5 हेलीकॉप्टर गाजा से कई इजरायली अस्पतालों में उतरे हैं, मरे हुए और घायल इजरायली सैनिकों को लेकर। जिन अस्पतालों में उतरे हैं, हिब्रू मीडिया ने उनके नाम भी बताए हैं। इचिलोम अस्पताल, शीबा तेल हाशोमार अस्पताल, विलिंसन अस्पताल। इतने अस्पतालों में गाजा से सेना के हेलीकॉप्टर इजराइल के सैनिकों को लेकर पहुंचे हैं। तो ये सैनिक कौन है? ये वही सैनिक है जिनके ऊपर हमास ने हमला किया है। हेलीकॉप्टर से तुरंत उठाकर इजराइल उनको हॉस्पिटल में ले आता है और ये अब रोज की कहानी हो चुकी है। क्योंकि इस वक्त जो सैनिक मौजूद हैं गाजा के अंदर या कहीं पर भी, वो ज्यादातर रिजर्व सैनिक हैं। 9 महीने लगातार जंग लड़ने के बाद जो सीनियर सैनिक थे वो आराम कर रहे हैं या घायल होकर हॉस्पिटल में पड़े हैं, दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। इसलिए अब ज्यादातर रिजर्व सैनिक जो हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं। परेशान इजराइल भी बहुत ज्यादा है इस वक्त, इजराइल की जनता, इजराइल की सेना। लेकिन दिक्कत वही है, कुर्सी बचानी है। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने इजराइल की नाकामी का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि जो कोई हमें लितानी नदी के दक्षिण में आक्रमण की धमकी देता है, उसे देखने दें कि रफा में क्या हो रहा है। इसके संकीर्ण क्षेत्र में जहां वो जीत हासिल करने में नाकाम रहा, रफा के अंदर रोजाना इजरायली सैनिकों पर हमले हो रहे हैं, वही मजाक उड़ाते हुए हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि हमें धमकी दे रहे हैं कि हम लितानी नदी की तरफ चले जाएं, वरना हम यहां पर हमला कर देंगे, आपके साथ जंग शुरू कर देंगे। अरे आप तो रफा में ही नाकाम हुए पड़े हो। उधर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा है कि इजराइल ने गाजा के अंदर जो कुछ किया है, हमारे पास इस बात की घोषणा करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हमने ऐसे बहुत सारे काम देखे हैं जिसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि इजराइल गाजा के लोगों के साथ भुखमरी अभियान चला रहा है।
गाजा के लोगों को अब इजराइल हमले करके ज्यादा नहीं मार रहा है, बल्कि भूख से तड़पा तड़पा कर गाजा के लोगों को मारना चाहता है। पिछली रिपोर्ट में ही आपको बता चुका हूं, खाने की जो गाड़ियां हैं वो आती हैं, उसको इजरायली सेना रोक लेती है। टारगेट ये है कि खाना ही नहीं मिलेगा जब इनको, तो ये भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। गाजा की सरकारी मीडिया कार्यालय की तरफ से जानकारी दी गई थी कि हजारों लोग ऐसे हैं जो भूख से मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। हमास की अल-कुद्स ब्रिगेड का कहना है कि हमारे मुजाहिदीन गाजा शहर के तेल अल हबा पड़ोस में पहले से लगाए गए जमीनी बमों से 3 ज़ायोनी सैन्य वाहनों को उड़ाने में सक्षम थे। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह का एक और बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इजराइल को गाजा में युद्ध खत्म करना होगा, वरना हमारे पास उत्तरी इजराइल में इनके मेन जगहों को निशाना बनाने के लिए पर्याप्त रॉकेट और मिसाइलें हैं। उधर खबर ईरान से आ रही है। ईरान की IRGC ने उत्तरी पश्चिमी सीमाओं के जरिए ईरान के अंदर घुसने की कोशिश कर रही मोसाद की टीम को मार गिराया। तोड़फोड़ की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए संचालक छोटे विस्फोटक ड्रोन से लैस थे। मोसाद की एक टीम ईरान के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन IRGC ने उसको मार गिराया। आपकी स्क्रीन पर यह जो शख्स नजर आ रहा है, इसका नाम अबू बकर अल बगदादी है। इसको इराक के अंदर ISIS का सरगना कहा जाता है। इराक की एक कोर्ट ने इसकी पत्नी को फांसी की सजा सुनाई है। इसका होलिया देखिएगा। ISIS का यह सरगना है, लंबी सी दाढ़ी है, जाहिर सी बात है हर कोई इसको मुसलमान ही समझता है, और नाम भी अबू बकर अल बगदादी। कितना तगड़ा नाम रखा है भाई साहब ने। लेकिन भाई किसके इशारों पर ये नाचते हैं, किसके इशारों पर ये इस्लामिक देशों में हमले करते हैं, मुस्लिम नाम रखकर, लंबी सी दाढ़ी लगाकर, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। और बदनाम होता है मुसलमान दुनिया भर का कि देखिए कैसे लंबी दाढ़ी वाले आतंकवादी हैं। इजरायली मीडिया की तरफ से एक और रिपोर्ट दी गई है कि सेना कई तरफ से जमीनी कार्रवाई के लिए तैयार है। हम लेबनान और सीरियाई मोर्चों पर कठिन लड़ाई के दिनों की उम्मीद करते हैं। चलते चलते एक बड़ी खबर आपको हसन नसरुल्लाह की और बता देता हूं। मुहर्रम का महीना चल रहा है। हसन नसरुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि इस बार का जो अशुरा है, मुहर्रम की जो 10 तारीख होती है, उसको एक अलग स्थिति में बदलने की पूरी संभावना है। कुछ अजीब सी बात हसन नसरुल्लाह की तरफ से कही गई है अशुरा के दिन को लेकर। क्या अशुरा के दिन हिजबुल्लाह कुछ बड़ा करने वाला है? वक्त बताएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।